हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 16-17 जुलाई का करंट अफेयर्स। पहली न्यूज है, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाया जाता है? ये 15 जुलाई को। ये 2014 में अनाउंस हुआ था। ये यूएनजीए ने इसे अनाउंस किया था 2014 में, और पहली बार ये 2015 में मनाया गया था, और ये 2025 में इसकी 10th एनिवर्सरी है। इसी दिन 2015 में स्किल इंडिया मिशन भी लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, और इसी का पार्ट, स्किल इंडिया मिशन का पार्ट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इन दोनों को 10 ईयर्स हो चुके हैं। तो ये इस साल 2025 में काफी सारी स्कीम्स हैं जो मोदी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने 2015 में लॉन्च की थी, और उनकी 10 ईयर्स कंप्लीट हो रही हैं। तो ये सारी स्कीम्स आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट न्यूज इज वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। तो ये क्यों मनाया जाता है? 17 जुलाई 1998 को रोम स्टैट्यूट अडॉप्ट किया गया था, और इसी के बेसिस पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी का स्टेब्लिश किया गया था। ये कब हुआ था आईसीसी स्टेब्लिश? 2002 में। तो ये 17 जुलाई 1998 को, 1998 को रोम स्टैट्यूट को एडॉप्ट किया गया था, और इंडिया ने इसे साइन नहीं किया, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया का पहला एआई कैंपस, एआई प्लस कैंपस बिट्स पिलानी खोल रहा है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में बिट्स पिलानी एआई प्लस कैंपस खोल रहा है, जो कि 2027 में लॉन्च होगा। नेक्स्ट न्यूज इज सेकेंड लार्जेस्ट केबल स्टेट ब्रिज, ये कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? कर्नाटका में। इसे सिगंदूर ब्रिज है ये। तो ये शारावती रिवर पे है ये, और ये अराउंड 2.44 किलोमीटर लॉन्ग और 16 मीटर चौड़ा है। यूपीआई दुनिया का नंबर 1 रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है, वीजा को पीछे छोड़ते हुए। वीजा को पीछे छोड़ते हुए यूपीआई नंबर 1 बन गया है। तो ये यूपीआई को 2016 में एनपीसीआई ने लॉन्च किया था, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, और तब से ये काफी सही परफॉर्म कर रहा है। तो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बताया कि ये ग्लोबल इंडिया जो है फास्ट पेमेंट्स में ग्लोबल लीडर बन के निकला है, उभरा है। और जून 2025 में 18.39 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए, जो कि 24 लाख करोड़ रुपए के इक्वल थे। और यूपीआई यूपीआई अराउंड जो इंडिया के जो जितने भी डिजिटल पेमेंट्स हैं उनमें से 85% यूपीआई से होते हैं, और ग्लोबली 50% जो पेमेंट है, जितने भी डिजिटल पेमेंट हैं ग्लोबली, उनका 50% यूपीआई से हो रहा है। और यूपीआई हैंडल्स 640 मिलियन ट्रांजैक्शन डेली। अराउंड डेली 640 मिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं यूपीआई से, जो कि वीजा को क्रॉस कर चुका है। वीजा कितने? अराउंड 639 मिलियन। नेक्स्ट न्यूज इज क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026। तो क्यूएस की बेस्ट स्टूडेंट जो सिटीज हैं, वो स्टूडेंट के लिए बेस्ट कौन सी हैं, उसकी रैंकिंग में जो दिल्ली है वो मोस्ट अफोर्डेबल सिटी बन के उभरा है, और ओवरऑल रैंकिंग में मुंबई टॉप 100 में आया है। तो अगर हम देखें तो मुंबई की रैंकिंग रही है 98, ओवरऑल स्कोर रहा है 86.3। दिल्ली की रैंकिंग रही है 104, लेकिन ये मोस्ट अफोर्डेबल सिटी है। अफोर्डेबिलिटी के मामले में नंबर 1 पे रहा है दिल्ली वर्ल्ड में, और बेंगलुरु की 108 और चेन्नई की 128 रैंक रही है। नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया का पहला एक्वा टेक पार्क असम में लॉन्च हुआ है। एक्वा टेक पार्क कहाँ पर? सोनापुर नियर गुवाहाटी। तो ये जो एक्वा टेक जो पार्क होगा, ये ट्रेनिंग एंड इनोवेशन सेंटर होगा। किस लिए? मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फिश फार्मिंग, और इनको यहाँ पर इसलिए डिमॉन्स्ट्रेट की जाएंगी और इसके लिए ट्रेन किया जाएगा।
और जो भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनके लिए उनको प्रमोट भी किया जाएगा। अगली न्यूज है जोग्राफेटस मैथेवी, ये एक बटरफ्लाई की स्पीशीज है, बटरफ्लाई की स्पीशीज है, और ये अभी नई स्पीशीज जो कि डिस्कवर हुई है, कहाँ पर, केरला के वेस्टर्न घाट्स में, और ये स्पीशीज लो लो एलिवेशन फॉरेस्ट ऑफ केरला की एंडेमिक है, यहीं पर पाई जाती है। नेमेस्पिस ब्रह्मपुत्रा, ये एक नई स्पीशीज है डायर्नल गैको की, गैको मतलब छिपकली टाइप, तो इसकी ये न्यू स्पीशीज है डायर्नल गैको। नॉर्मली जो गैको होती हैं वो नॉकटर्नल होती हैं, मतलब रात को एक्टिव रहने वाली, लेकिन ये दिन में एक्टिव रहती है, तो डायर्नल बोलते हैं इसे। ये असम में मिली है और इसको ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम पे इसका नाम रखा गया, क्या रखा गया, निमास्पिस, निमास्पिस ब्रह्मपुत्रा। और ये कहाँ पर मिला, दीर्घेश्वरी टेम्पल के नदन बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर के नदन बैंक पर टेम्पल है दीर्घेश्वरी टेम्पल, वहां पर ये पाई गई थी। नेक्स्ट न्यूज इज तदोवा अंधारी टाइगर रिजर्व, कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र में। और ये क्यों न्यूज में रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक एआई बेस्ड सिस्टम डेवलप किया गया है, जिसमें कि लाउड स्पीकर पर 20 गांव में लाउड स्पीकर पे टाइगर्स के मूवमेंट के बारे में अनाउंस किया जाएगा, जिससे कि उन गांव में टाइगर्स का जो खतरा रहता था कि गांव में आ गए, तो उससे लोगों को बचाने के लिए। तो ये वाली न्यूज एआई का जो यूज है उसके लिए एक तरह का एग्जाम्पल भी, अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये कहाँ पर है ये टाइगर रिजर्व, ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, और ये लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट न्यूज इज अदिति स्कीम टू बूस्ट इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये स्कीम की फुल फॉर्म क्या है, असिस्टेंट इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट स्कीम, असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। तो जो भी इंडस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट है उनमें एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने के लिए असिस्ट करेगी ये वाली स्कीम। तो इसको किसने लॉन्च किया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ मिलकर के इस स्कीम को लॉन्च किया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। तो इट एम्स टू एक्सेलरेट द एडॉप्शन ऑफ एडवांस्ड एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अक्रॉस इंडियाज एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर। तो ये लोन वगैरह पे भी इंसेंटिवाइज करेगी, अगर आप एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हो तो ये लोन वगैरह में इंसेंटिवाइज करेगी, और भी इसी तरह की स्कीम्स की अगर ऐसी आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करोगे तो आपको कुछ बेनिफिट दिए जाएंगे एमएसएमईज को। तो अदिति पोर्टल वॉज लॉन्च टू फैसिलिटेट द फाइनेंसिंग प्रोसेस फॉर द बेनिफिशियरीज, तो बेनिफिशियरीज है उनकी फाइनेंसिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए अदिति पोर्टल भी लॉन्च किया गया। नेक्स्ट न्यूज इज प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये बजट में अनाउंस की थी, बजट 2025-26 में इस स्कीम को अनाउंस किया गया था, और इसको अभी 16 जुलाई को लॉन्च किया गया है। तो ये स्कीम किस लिए है, ये स्कीम 100 लो परफॉर्मिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करेगी, और इसमें विद एन एनुअल आउटले ऑफ 24,000 करोड़ फॉर 6 ईयर, एक साल का 24,000 करोड़ का बजट है, और 6 साल के लिए लॉन्च की गई है स्कीम। इस स्कीम में 100 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए जाएंगे, जो कि बेस्ड ऑन 3 की इंडिकेटर्स, जिनमें क्या क्या 3 की इंडिकेटर्स, लो प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉपिंग लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड लेस क्रेडिट डिस्बर्समेंट, मतलब प्रोडक्टिविटी लो हो उनकी, और वहां पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम हो, और उनको क्रेडिट भी कम अवेलेबल हो। तो इन तीन तीन स्कीम, तीन की फैक्टर्स के बेसिस पे ये लो परफॉर्मिंग 100 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया जाएगा, जहां पे कि ये कृषि धन धान्य कृषि योजना लॉन्च की जाएगी। और इस स्कीम में, इस योजना में 36 एग्जिस्टिंग स्कीम को कन्वर्ज किया गया है, जो कि 11 डिपार्टमेंट्स में थी। तो ये किस लिए है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए है, और टू अडॉप्ट क्रॉस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज को प्रमोट करेगी ये,
और पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट पंचायत एंड ब्लॉक लेवल उसको भी प्रमोट करेगी, और इम्प्रूव इरिगेशन फैसिलिटीज और इम्प्रूव क्रेडिट अवेलेबिलिटी। क्रेडिट मतलब लोन, लोन की अवेलेबिलिटी को भी ये इम्प्रूव करेगी। नेक्स्ट न्यूज इज कलिंगा रत्ना अवार्ड 2024। तो ये किसको मिला है 2024 का कलिंग रत्न अवार्ड? यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को ये मिला है। कहाँ पर ये दिया गया? कटक में दिया गया था। किसने दिया था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने वहां पर एक आदि कवि सरला दास के बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का प्रोग्राम था, वहां पर ही कलिंग रत्न अवार्ड दिया गया श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को। तो ये देखते हैं कि आदि कवि सरला दास कौन थे? ये पोइट थे 15th सेंचुरी के ये पोइट थे, जिन्होंने की उड़िया लैंग्वेज में 3 उड़िया बुक्स लिखी। सरल महाभारत, बिलंक रामायण एंड चंदी पुराण। ये पहले स्कॉलर थे जिन्होंने की उड़िया में ये लिखा, और इसी वजह से उन्हें आदि कवि मतलब फर्स्ट पोइट ऑफ उड़िया लिटरेचर भी कहा जाता है। अगली न्यूज है, फौजा सिंह डाइज एट द एज ऑफ 114 की एज पे ये रोड एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई। और ये ब्रिटिश सिख एथलीट थे इंडियन ओरिजिन के, ये ब्रिटिश एथलीट थे इंडियन ओरिजिन के, और ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट मैराथन रनर थे। आज की न्यूज में इतना ही, करंट अफेयर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।